मित्रों, साथियों, स्वागत है पुनः नूतन सप्ताह के लिए। आपको एडवांस में हम फलादेश बताने जा रहे हैं। ठीक 7 दिन पूर्व, 8 दिन पूर्व मेष राशि के लिए यह आने वाला जो सप्ताह है यह बड़ा उत्साहशाली है। इसमें यदि अपने उत्साह के साथ आपने अपने पैसे का सदुपयोग करके कहीं इन्वेस्ट किया है, चाहे आप शेयर में कीजिए, चाहे आप कुछ चीज खरीदिए, तो निश्चित तौर पर गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। अगर आप सिल्वर में भी पैसे डालते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको कई गुना लाभ देने वाला है। हम विस्तार से बात करेंगे कि जो साप्ताहिक कुंडली बनी हुई है आपकी, तो इसमें लग्न में शुक्र ग्रह ही विराजमान है। इससे आपकी सोच बहुत लग्जरियस है, बहुत अच्छी है ना। आपका मन जो है घूमने फिरने के प्रति बहुत विशेष उत्साहशाली है। लेकिन यह आपको आगे किस प्रकार लाभ देगा, ये हम देखेंगे कि लग्नेश जो है वह मंगल है और वो पंचम में गया है और केतु के साथ में है। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक भाव में होते हुए यह डिग्री में दूर है, तो इस वजह से आपको इन्वेस्ट में आगे फायदा होने वाला है। तो सोच के साथ इन्वेस्ट कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अब कहां करना है? आप जमीन में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, टूरिज्म में कर सकते हैं, और विविध प्रकार के जो है सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित भी आप करें हैं, तो उसमें भी आपको काफी हद तक मुनाफा लाभ रहने वाला है। हम बात करेंगे दूसरी बात, सप्ताह के शुरू में चंद्रमा आपके उच्च का है, धनु भवन में गोचर में द्वितीय चंद्रमा है, तो और उसकी पोजीशन 10 पोजीशन पे है। तो पारिवारिक जो कुटुंब है, सुख है, वो उत्तम बना हुआ है। इस सप्ताह में आपको पारिवारिक सुख बहुत अच्छा है। साथ ही इस दिन सोमवार 23 जून के दिन आप अगर सिल्वर खरीदते हैं, बहुत आपको आगे चलकर उसका अच्छा लाभ होने वाला है। गोल्ड खरीदते हैं, उसमें भी निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है। और हो सकता है उस दिन आपको चटपटा खाने की बड़ी, नमकीन खाने की बड़ी इच्छा हो, तो उसको दबाना नहीं है, खाना है। आंखों से पानी आना एवं क्योंकि शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि है, तो खुजली होना और पानी आना ये रहेगा। ठंडे पानी से आप आंखें धोइए तो ये समस्या थोड़ी कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी। फिर बात करते हैं आपके पराक्रम भाव में सूर्य और गुरु है, विराजमान है, तो यह आपके मैनेजमेंट को एक्सीलेंट रखता है, बहुत अच्छा रखता है। तो अपने जो वर्कर्स हैं उनको आप लाभ दीजिए, उनका जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको आप पूर्ति कीजिएगा। तो ये आपको ऐसा कर्म करके देंगे कि आपको आगे ले जाएंगे, आपके ट्रेड को, व्यापार को काफी हद तक बहुत अप करेंगे, उसमें मदद करेंगे, और आपकी गुडविल में, आपके मार्केट में जो वैल्यू है उसमें भी वो राइजिंग करवाएंगे। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब प्रकार से वो आपको सपोर्ट करेंगे। कब करेंगे? जब आप उनकी भरपूर मदद करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। फिर देखते हैं हम, चतुर्थ भवन में बुध है और चतुर्थेश चंद्र, यह धनभाव में उच्च का गया है एवं बुध वहां स्थित है। बुध कारक भी है चतुर्थ भाव का, और चंद्र भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको, है ना। अति उत्साही होने पे अपन कुछ ऐसा कह देते हैं जो किसी को हर्ट होता है, वो नहीं करना है। तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, विशेष रहेगा। साथ ही हम बात करेंगे पंचमस्त मंगल एवं केतु का। तो संतान पक्ष से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। संतान को आपको अच्छा मोटिव करना है। साथ में ऐसी कोई जिद वो करें
तो जिसकी पूर्ति आपको नहीं करनी, जो वैल्यूबल ना हो, है ना, जिद ऐसी हो जो उनके फायदा हो, आपके परिवार के हित में हो, ऐसी कोई भी ख्वाहिश पूर्ति ना करें जिससे आगे चल के आपको या परिवार को नुकसान हो। तो साथ में यहाँ पे आपको मंगल केतु से जनित कुछ बहुत डिग्री में डिस्टेंस है, इसलिए ऐसे कोई हताहत वाली बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सप्ताह में आपका कालसर्प योग बना हुआ है ना। संतान पक्ष और आय पक्ष यह दोनों प्रभावित रहेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम आगे जो रेमेडी बताएंगे, उपचार बताएंगे, उसको आप अवश्य फॉलो कीजिए, जिससे वह सप्ताह और आने वाला समय हितकारी बने। साथ में साथियों में कहूंगा कि एकादश भाव में राहु विराजमान है, राहु ग्रह। आप सब जानते हैं राहु का क्या क्रियाकलाप रहता है कि अचानक लाभ देना, अचानक नुकसान देना। तो यहां पर आय भाव में राहु का बैठना शुभ है, अति शुभ है। यह आपको सडन लाभ देगा, जहां आप सोचोगे नहीं वहां से अचानक लाभ देगा। लेकिन साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उस लाभ में से कुछ मनी, कुछ परसेंट निकालना है अपनी बड़ी बहन को, है ना, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दीजिए। कुछ अगर बड़ी बहन नहीं है तो आप मान के चलिए कोई भी महिला हो जो जरूरतमंद हो, आप उन्हें जरूर मदद कीजिएगा, पैसे से, वस्त्रों से, या कोई भी जो रिक्वायरमेंट हो, तो निश्चित तौर पर यह आपको आगे लाभ देगा। फिर बात करते हैं शनि की। तो शनि यथास्थान द्वादश भाव में विराजमान है, आपकी साढ़े साथी चल रही है। तो शनि का कार्य यह रहता है कि वह खूब काम कराता है, खूब कार्य करवाता है, और रिटर्न जो रहता है वह स्लो आता है। तो कार्यों से घबराए नहीं, बाहर जाना पड़े तो हिचकिचाना नहीं, कर्म के प्रति समर्पित रहें। साथ में आपको आध्यात्मिक जीवन, है ना, वो भी जीना है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। पाँवों में दर्द, जखड़न, ऐठन, ये सब चीज रहेगी, लेकिन कार्य के ऊपर आपको फुल डिटरमाइंड होके कार्य करना है। हम बात करेंगे कि हेल्थ के ऊपर। अब हेल्थ में आपको क्या क्या समस्या हो सकती है इस सप्ताह में। तो आंखों में जलन, पानी आना, खुजली होना, है ना, एवं कुछ आईसाइट पुअर होना, पाँवों में जलन होना, पाँवों में जलन, पगतली में जलन, है ना, और चोट लगना, घिरना, क्योंकि शनि और मंगल यह सनाष्टक योग बना हुआ है। मंगल की अष्टम दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है, वह द्वादश भाव पर आ रही है। तो शनि मंगल की वजह से आपको जलन होना, पाँव में लगना यह संभव रहेगा। एवं कुछ वित्तीय जो है आपको अनपेक्षित व्यय करना पड़ सकता है। तो नसों में खिंचाव होना, तो ये चीज रह सकती है। साथ ही हम लव की बात करें तो यहाँ पे लव की स्थिति वन साइडेड हो सकती है, टू साइडेड नहीं होगी। तो अपने ऊपर नियंत्रित रखें तो अच्छा रहेगा, बाकी परिणाम विपरीत रहेंगे। फिर बात करें रिलेशन की। तो लोगों के साथ जो रिलेशन है आपके मध्यम रहेंगे, आपकी वाणी से ही वो अप होंगे। आपकी वाणी, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वाणी आप ऐसी बोलने वाले हो जो आपको भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो इतना प्रभाव देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि वाणी का जो स्थान है वहां पर चंद्रमा बेस्ट पोजीशन पे, उच्च पोजीशन पे, उच्चस्थ है। तो इस वजह से आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। तो रिलेशंस अदर्स के साथ आपका अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। फिर हम बात करते हैं करियर की। तो अगर आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, है ना, तो नूतन कुछ रिसर्च कीजिए और उसको सामने लाइए, इन्वेंशन कीजिए।
तो यह लाभ आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही पे करेगा, लाभ देगा। एवं बात करेंगे हम मैरिज की। तो मैरिज की आपके मेष राशि हैं, आप युवा हैं, तो योग बने हुए हैं, चल रहे हैं। आपको सतत प्रयास करना है एवं अपने पास आप चाहें तो हल्दी की गांठ रख सकते हैं या केसर का तिलक लगा सकते हैं। इसको आप नित्य कीजिए, आप देखिए आपके हित में परिणाम रहेंगे। फिर बात करते हैं हम बिजनेस की। तो क्या अतिरिक्त कार्य करें कि जिससे पैसा और बिजनेस अप हो। तो जहां आप हैं उसमें कुछ नूतन अन्वेषण की आवश्यकता है, मीडिया की आवश्यकता है ना। एकादश भाव में, आय भाव में राहु बैठा है। राहु मीडिया का भी कारक है ना। जितना बोलेंगे, जितना प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। लोगों को बताएंगे आप कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तब आपका जो है वो उपयोग सामने आएगा। आप में कितनी कुशलता है, कौशलता है, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो अपनी जो क्वालिटी है उसको बाहर लाइए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट की। तो यह सप्ताह उनके लिए मध्यम और बिलोही है। जो आप चाह रहे हैं, अपना विषयांतर बना हुआ है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिमाग एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, तो इस वजह से यहां पर आपको मध्यम ही बना हुआ है, पढ़ाई का जो है सुख। फिर स्पिरिचुअल की बात करें, आध्यात्मिक लाइफ की, तो निश्चित तौर पर आप आस्थावान तो हैं, है ना, पूर्ण विश्वास भी है, लेकिन विश्वास कार्य न होने से वो डगमगा रहा है। तो जो मैंने 2 उपाय बताए हैं आपको, निश्चित तौर पर आगे रेमेडी के ऊपर ही आ रहे हैं हम। तो केसर का टीला लगाना है, टीका करना है, साथ में हल्दी की गांठ रखनी है एवं 1 लोटा भगवान को जल चढ़ाना है। ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो यह पंचाक्षरी मंत्र है, सामान्य नाम मंत्र है। तो अगर आप करते हैं तो, या फिर बहुत अच्छा मंत्र है, तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये गायत्री है, शिव गायत्री है। तो आप इस मंत्र का जप कीजिए 108 बार, फिर घर से निकलिए। आप देखिए सभी कार्य आपके फेवर में होंगे, आपके हित में होंगे, और जो सोचेंगे वह चरितार्थ होगा। साथ में आपको 2 दिन 27 और 28 जून, इन दोनों दिनों को आपको ध्यान रखना है ना। परिवार के साथ कहीं आपको घूमने नहीं जाना है, कोई विवाद नहीं करना है, कोई नूतन चीज, कोई नूतन वाहन नहीं खरीदना है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी नहीं खरीदना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं सोचता हूं यह सप्ताह आपके लिए कुछ न कुछ लाभ ही देगा। प्रणाम, साधुवाद।